श्रेष्ठ, आ रही बात समझ में? यस सर। अभी अगर हमें नहीं पता है कि इसकी एज कितनी है तो हम उसे क्या मान लेंगे? एक्स। हमने उसको क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, या हमने लेट कर लिया, या फिर हमने उसे मान लिया, कुछ भी बोल सकते हैं, सपोज कर लिया। ठीक है, अलग अलग वर्ड है कि अगर आपको नहीं पता किस चीज़ के बारे में तो आप क्या मान लो उसको, एक्स मान लो। एक्स। ठीक है, मान लो मुझे इतना पता चल जाए, किसी ने मुझसे कह दिया कि अगर तुम उसकी जो भी एज है, अगर उसमें दो जोड़ोगे तो उसकी एज तो जो आएगा वो 10 आ जाएगा, 10 साल आ जाएगा। ठीक है, तो अपन उससे पता कर सकते हैं कि कितनी एज उसकी अभी है। आ रही बात समझ में? यस सर। मान लो किसी ने कहा कि अगर पृथ्वी की एज अभी अभी जो है एक्स, उसमें अगर तुम दो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब पृथ्वी अभी कितने साल का है? 8 साल का। 8 साल का है। आई बात समझ में? क्या यस फ़ायदा सर। हुआ मानने से? मानने से ये फ़ायदा हुआ कि अपनी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अभी इसको भी समझेंगे इक्वेशन क्या होती है, इसका मतलब सब क्या है। बस ये समझो कि अगर उसकी उम्र अगर एक्स थी, उसमें अगर अपन ने दो जोड़ा तो 10 आया, तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो ये तो दो जोड़ के 10 आएगा। समझ में आया? यस सर। ये होता है वेरिएबल। कृष्णा समझ में आ रहा है? जयेश? यस यस सर। सर। वेरी गुड। क्या होते हैं वेरिएबल, बताना जरा। बताओ। क्या होते हैं एक्स वेरिएबल? एक से लेके कौन सा भी अगर एक नंबर लेंगे, कौन लेटर लेंगे, तो उसकी एज हमें नहीं पता होगी तो पता लग जाएगी। क्या क्या फिर से बोलना। वेरिएबल क्या होता है बताओ। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब हमें नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है, तो हम उसे मान हाँ। लेते हैं कि चलो एक्स मान लेते हैं। पहले मानते हैं हाँ। फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स होती है। क्या होती है इनकी वैल्यू? फिक्स। फिक्स होती है। फिक्स का मतलब जैसे मान लो मैंने कहा 5, क्या बोला मैंने, 5, तो 5 की वैल्यू फाइव। बदल नहीं सकती, 5 तो 5 ही रहेगा हमेशा। ठीक है। मैंने कह दिया कि पृथ्वी की उम्र, अगर मैंने उससे पूछा और उसने कहा है मुझे कि उसकी उम्र अगर 12 साल है, तो 12 साल फिक्स हो गई। उसकी उम्र कितनी हो गई, 12 हो गई, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट। ठीक है, तो अपन कैसे याद रखेंगे, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, हमें नहीं पता उसके बारे में क्या वैल्यू है। और कांस्टेंट क्या होती है, फिक्स वैल्यू। जैसे 5, 10, 5, ठीक है, 12, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू फिक्स है। 5 की 5, 10 की 10, 12 की 12। लेकिन वेरिएबल में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। एक्स मान लो, पी मान लो, एम मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, ये क्या होता है, यस वेरिएबल। सर। और कांस्टेंट में होती है फिक्स वैल्यू। आई बात समझ में? यस सर। मान लो मैंने पूछा, मैंने सोचा कि चलो मोहित एक नंबर सोच रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपन मोहित को बिठाते हैं। ये कौन है, मैं। मोहित है। अब मोहित से मैंने बोला, मोहित तुम एक नंबर सोचो अपने मन में, थिंक ऑफ अ नंबर। ठीक है, और यहाँ पे कौन बैठा है, श्रेष्ठ। ठीक है, अब मोहित को नंबर सोचने बोला गया है, और श्रेष्ठ को उसका नंबर यहाँ पे लिखना है। अब सोच कौन रहा है, मोहित। मोहित। अभी के लिए मोहित सोच रहा है। अब मोहित मन में क्या सोचता है श्रेष्ठ को थोड़ी ना पता, तो श्रेष्ठ को अगर कुछ लिखना है तो अभी के लिए वो क्या लिख लेगा, उसको एक्स। यस सर। आई बात समझ में? अभी उसे नहीं पता, अभी वो यहाँ पे 10 नहीं लिख सकता, क्या पता मोहित ने 5 सोचा हो। ठीक है, यहाँ भी मन से कुछ भी नहीं लिख सकता, हो सका 2, तो वो मोहित ने तो 5 सोचा था, तो गलत हो जाएगा ना।
तो श्रेष्ठ अभी के लिए क्या करेगा, अभी के लिए उसको एक्स लिख के बैठ जाएगा, ठीक है। फिर वो हो सकता है बाद में किसी तरीके से पता करने की कोशिश करे, पर अभी के लिए तो उसे नहीं पता, तो अभी उसने क्या लिख लिया, एक्स। X. और मान लो उसे बाद में पता चलता है, मोहित ही बताता है आके कि मैंने 5 सोचा था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो श्रेष्ठ ने एक्स माना था उसकी वैल्यू कितनी है। 5. ये बात किसको समझ में आई, किस किस को आ गई ये बात समझ में। Yes sir, आ गया. देखो दोनों को आया, जो कृष्ण और वो जयेश। आ गया। क्या आया समझाना मुझको जरा, अभी क्या समझा अपन ने। तुम्हारी आवाज़ कट रही है, थोड़ा सही जगह से बैठ के क्लास अटेंड करो। मोहित ने हम्म सोचा, हम्म तो वो हमको नहीं पता था, इसके लिए हमने उसको एक्स माना। हाँ वेरी गुड, हमने क्या माना उसको, एक्स माना। X. अगर हमें पता होता कि भाई मोहित 5 सोच रहा है तो हम फिर मानते नहीं, हम कहते 5 है, ठीक है। पहले हमने एक्स माना, फिर बाद में हमें पता चला कि 5 सोचा था, तो हमने कह दिया एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स बराबर 5। मतलब जो आपने एक्स माना था वो किसके बराबर था, 5 के बराबर। अगर मोहित 10 सोचता तो अपन क्या बोलते कि एक्स एक्स बराबर 10 10। वेरी गुड, आया ना समझ में। चलो अगर मान लो मोहित सोचता -2, तो क्या लिखते हैं अपन, +2 +2 क्यों लिखते हैं, सोचा कितना है, -2, तो अपन लिखेंगे भी कितना, -2 -2 -2, ठीक है। +2 नहीं, -2 और +2 अलग अलग नंबर होते हैं, ठीक है, एक नहीं होते दोनों। हाँ चलो, तो अपने को समझ में आया वेरिएबल कांस्टेंट में डिफरेंस, क्यों श्रेष्ठ। Yes sir. श्रेष्ठ समझा ना डिफरेंस क्या होता है स्पीड से। सर वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती, सॉरी चेंज हो सकती है, अच्छा, और कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं हो फिक्स्ड रहती सकती। है, वेरी गुड। चलो मैंने तुमसे कहा कि सचिन ने इतने रन बनाए, ठीक है। अब तुम्हें उसे अपने कुछ तो नोट करना पड़ेगा, तो तुम कुछ मानोगे या क्या बोलोगे उसे, वेरिएबल या कांस्टेंट। सर वेरिएबल अभी तुम्हें रन नहीं पता है, तो तुम मान लोगे कि सचिन ने कितने रन बनाए, एक्स एक्स रन बनाए, कुछ भी मान लो चलो अपन ने कह दिया कि पी रन बनाए, ठीक है, लेकिन अभी हम लेटर से डिनोट करेंगे उसको, अभी हमें नहीं पता, ठीक है। और मान लो फिर अपन ने इस मैच देखा, अपने को पता चला, तो अपन कह देंगे कि मान लो सचिन ने अगर 100 रन बनाए तो कह देंगे P = 100, ठीक है, ये P की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। आगे ये बात समझ में, यस चले आगे। Yes sir. तो अपन ने वेरिएबल Yes, देख sir. लिया, अपन ने कांस्टेंट देख लिया, ठीक है। अब अपन इक्वेशन की बात करेंगे, किसकी, इक्वेशन। Equation. अभी अपन एबीसीडी पढ़ रहे हैं एक तरीके से, फिर अपन पूरा चैप्टर को समझेंगे, चैप्टर का मतलब क्या है। तो अब बात करते हैं अपन इक्वेशन की, ठीक है। चलो इक्वेशन वर्ड बना कैसे होगा, इसमें ई क्यू दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल। और इक्वल का मतलब सबको पता है क्या होता है, क्या होता है जयेश, बराबर। बराबर, देखो पता है उसको, ठीक है। तो इक्वेशन क्या कहती है कि अगर यहाँ पे कोई, जैसे अपन मान लो एक तराजू बनाते हैं ऐसा तोलने का, ठीक है, इधर उसमें कुछ रखने का है, इधर कुछ रखने का है, जो बराबर कब होता है, अगर मान लो इधर 2 किलो है तो इधर भी कितना रखना पड़ेगा, 2 किलो। अगर कम ज़्यादा करा तो क्या होगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, जिधर ज़्यादा वजन रहेगा उधर झुक जाएगा। लेकिन इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वल मतलब क्या रहेगा, दोनों साइड क्या होना चाहिए, Equal. इक्वल होना चाहिए, जितना इधर उतना इधर, तो बस उसी का मतलब इक्वेशन होता है। मान लो मैंने कुछ भी लिखा यहाँ पे, मैंने मान लो एक इक्वेशन लिखी x + 5 = 10, ठीक है। इक्वल का साइन कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे, तो इतना जो पोर्शन हुआ ये क्या हो गया, लेफ्ट, ठीक है। इसको तराजू की तरह देखो, ये क्या हो गया, लेफ्ट, और ये क्या हो गया,
राइट। राइट। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी लेफ्ट में लिखा हुआ है मतलब बराबर के पहले वो किसके बराबर होना चाहिए 10 के। राइट। ये इसका मतलब है। ठीक है कृष्णा, ये क्या समझाया Yes, मैंने sir. अभी? इक्वल हाँ, क्या होती है इक्वेशन, क्या होती है बराबर इक्वेशन में? Equal. जहाँ पे इक्वल लगा हुआ है एक इक्वेशन होती है। ठीक है, कि आपने एक इक्वेशन लिखी, इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होता है एक राइट हैंड साइड होता है, इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, और ये क्या होती है RHS। RHS. ठीक है, हाँ. कुछ नहीं आया ना तो पूछना, कहना कि सर समझ में नहीं आया तो अभी ये बताओ, ऐसा। ठीक है, अगर नहीं आया तो क्या बोलना है हमको? नहीं आया समझ. नहीं आया है, बताओ उसी टाइम पे। ठीक है, और आ जाए तो बोलना है कि आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई बहुत नॉलेजेबल लोग बैठे हैं, सब सीखने के लिए बैठे हैं, इसलिए सर शर्माना नहीं किसी से और डरना भी नहीं है। ये ठीक है, हाँ चलो, ये बात समझ में आ गई कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है? हाँ. जो इक्वल का साइन लगाया है उसके लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट में है वो राइट हैंड साइड। राइट, सीधी सी बात है ना। देखो सीधे हाथ तरफ क्या लिखा हुआ है 10, और सीधे हाथ को अपन क्या बोलते हैं राइट हैंड। तो राइट हैंड साइड मतलब सीधे हाथ की तरफ कौन लिखा है राइट हैंड साइड 10, और उल्टे हाथ तरफ क्या लिखा है x+5. x+5। वेरी गुड। चलो मैंने मान लो तुमसे कहा x+2x+3 = 12, तब जयेश बताएगा कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है और राइट हैंड साइड क्या है, बताओ। जयेश बताना। नहीं आया. बताओ। बोल नहीं आया समझ फिर बताएगा. नहीं आया समझ। नहीं आया? अच्छा बताओ, उल्टे उल्टे हाथ तरफ क्या लिखा था यहाँ पे? उल्टे हाथ कहाँ से देख रहे थे? बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है ना, बराबर के इस तरफ जो वो लेफ्ट हैंड साइड और इस तरफ जो राइट हैंड साइड। तो इस बराबर के साइन के पीछे क्या लिखा हुआ है? 12 12 कहाँ लिखा है? 12 यहाँ क्या लिखा है x+5, तो ये क्या हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड, और सीधे हाथ तरफ क्या लिखा है 10, यस। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। बस अब नीचे चलो, ये तो अपना फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बराबर कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो उल्टा हाथ कहाँ हो जाएगा? ये पूरा जो लिखा हुआ है ना ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। तो जयेश बताएगा लेफ्ट हैंड साइड को कैसे पढ़ेंगे अपन। x+2x+3 3, वेरी गुड। तो ये अपने क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या होगी? 12 राइट हैंड साइड हो जाएगी 12। ठीक है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में अंतर कैसे करना है? बराबर के साइन से। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब अपन तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर भी कौन देगा? जयेश ही देगा अभी। 3x+2 = 12+3। चल, इसमें क्या है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड है सर वो 3x+2 3x+2, और राइट हैंड साइड 12+3 अच्छा, और 12+3 क्या होता है? 15 15 होता है पक्का? यस सर। ठीक है, इसको हम 15 भी लिख सकते हैं। यस सर। अक्षत आओगे क्लास में तुम? यस सर वो लेट हो गया था मुझसे. लेट कैसे हो गए तुम? चलो मैं तुमको फटाफट समझा देता हूँ। ठीक है, क्या पढ़ा दिया है अभी तक? यस. अपन ने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है, नाम क्या है उसका? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यस. पढ़ा है पहले तुमने इस चैप्टर को? यस सर पढ़ा. ठीक है, तो पहले अपन ने देखा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो होते हैं इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, यस. अपन मान लेते हैं, मान लो पृथ्वी की उम्र कितनी है? x ईयर्स।
अगर अपने को नहीं पता तो अपन क्या करेंगे, उसको अज्यूम कर लेंगे या मान लेंगे, ठीक है। सेकंड, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 5, 10, 15 जो भी नंबर्स होते हैं अपने, यस वो क्या होते हैं, नंबर कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। आती है बात समझ में, जैसे एक्स अपन बोलते हैं ना, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है अपने, ये है वेरिएबल्स। और मैंने कहा 1, 2, 5, 10 कोई भी नंबर बोला तो ये इनको बोलेंगे अपन कांस्टेंट। इनकी वैल्यू फिक्स है कि 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, पर यहाँ पे हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या आएगी, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। आगे बात समझ में? यस ठीक है, चलो फिर हमने देखा कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन का मतलब क्या है, जिसमें इक्वल साइन लगा हो बीच में, दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ठीक है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होनी चाहिए, राइट हैंड साइड। जिस तराजू होता है ना, कि इधर वाला किसके बराबर होना चाहिए, उधर वाले के, तभी तो बराबर रहेगा। अगर बराबर है तो कह देंगे हम इसको इक्वेशन, ठीक है। बस जो बराबर के इस तरफ वाला है उसको लेफ्ट हैंड साइड, और जो उधर है उसको राइट हैंड साइड। बस इतना देखा है हमने अभी तक, ठीक है। यस यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको? नो सर नहीं, वेरी गुड। चलो, तो अपन ने इक्वेशन समझ ली क्या होती है, ठीक है। अपने चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर, लाइनर नहीं, लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशन का मतलब तो हमको पता है, क्या हमको लीनियर का मतलब पता है? किसको लीनियर का मतलब पता है? नहीं पता है। नहीं पता है ना? नहीं पता हाँ, वेरी गुड। नहीं पता है तो बोलना चाहिए नहीं पता है। और किसी को पता है कि सबको नहीं पता है? नो सर ठीक है, नो सर। देखो लीनियर का मतलब समझाता हूँ। जैसे अपन जो इक्वेशन लिखते हैं अभी, x + 5 = 7, ठीक है। यहाँ पे x की पावर देखो कितनी है, अगर कुछ नहीं है इसका मतलब कितनी है, 1 1, क्योंकि अगर 2 होती तो इसका मतलब क्या होता है, x × x, और x की पावर 1 का मतलब क्या होता है, x ही होता है कि एक ही बार है। तो अगर पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल है तुम्हारा, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, मतलब किसी की भी पावर 2 दिख रही है क्या यहाँ पे? नो सर। नहीं है। जैसे मान लो मैंने लिखा x + 2 + x + 3 = 18, ठीक है। यहाँ पे पावर कितनी है मोहित? 1 ही है सर। 1 ही है, ठीक है। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। कहीं पे x की पावर 2 दिख रही है क्या? मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि x² + 2 = 4, तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। या मैंने कह दिया x³ + 3 = 100, तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है, ठीक है। लीनियर के लिए क्या कंडीशन होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए, 1। बस जहाँ पे 1 1 है वहां तक अपन क्या बोलेंगे उसको, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन तो ये भी है, क्योंकि ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ बराबर लगा हुआ है, लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। आगे बात समझ में? अक्षर बताओ क्या समझाया मैंने अभी? सर ये जो इसकी पावर रहती है वेरिएबल की, हाँ एक्स वेरिएबल कौन है यहाँ पे, क्यूब एक्स एक्स सर वेरिएबल लाइन एक्स हाँ, एक्स वेरिएबल है और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 1, 2 नहीं होनी चाहिए। अगर 2 है तो फिर वो लीनियर नहीं रहेगा। ये तो मैंने समझाया है कि 2 नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं, 3 नहीं, कुछ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी अपनी लीनियर इक्वेशन। देखो तुम्हारी किताब में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, तुम देखना उसमें कभी कहीं पर भी वेरिएबल की पावर 2 नहीं मिलेगी तुमको, या 3 नहीं मिलेगी,
देखिए अपन एक बार चेक करें, अपने पास तो बुक भी है। चलो देखते हैं। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो तुम्हें कहीं 2 दिख रहा है एक्स के ऊपर लगा हुआ? नो सर। किसी को दिख रहा है इस पे 2 लगा हुआ? नो सर। किसी भी वेरिएबल पे, सिर्फ ऐसा नहीं एक्स के ऊपर, टी बाय किसी भी पे भी कहीं 2 लगा है छोटा सा पावर में? नो सर। नहीं लगा, ठीक है। और देख लेते हैं गलती से लगा दिया हो तो। 2.2 में दिख रहा है कहीं पे लगा हुआ? नो नो सर। क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अपने को जितने क्वेश्चन मिलेंगे अभी वो किसके मिलेंगे? 1 के। इक्वेशन। लेकिन जब तुम 9th में जाओगे, किस क्लास में जाओगे? 9th या 10th में, तो फिर आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे तुमको? ऐसे वाले, एक्स स्क्वायर वाले या एक्स क्यूब वाले, ठीक है। अभी अपने को नहीं है। आगे बात समझ में? हमारे सिलेबस में अभी क्या है? सर एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। कृष्णा समझ में आया? यस सर। क्या समझ में आया तुमको? लीनियर इक्वेशन। इक्वेलेशन नहीं, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन। इक्वेशंस, ठीक है। बोलो एक बार। लीनियर इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन का मतलब क्या था? जिस बराबर का साइन था कि 2 साइड बराबर हो रही थी आपस में, ठीक है। यस सर। और लीनियर का मतलब क्या है कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, यानी जो एक्स की जो पावर है ऊपर लगी हुई, वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। होनी चाहिए। अगर 1 ऐसा कहीं पर खाली एक्स ऐसे लिखा हुआ है, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 8, बस ये, इसमें क्या है? एक्स की पावर 1 है। अगर ऐसा 1 लिखा नहीं जाता है कि 1 लिखेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा है ना, मतलब 1 है वो, ठीक है। इसलिए हमारी उसकी किताब, power हाँ, इसलिए हमारी किताब में एक्स लिखा मिलेगा। अगर खाली एक्स लिखा है या टी लिखा हाँ, है, एम लिखा है, बस वो सही है, ठीक है। इसका मतलब लीनियर होता है। आगे बात समझ में? यस सर। वेरी गुड। चलो चलो, चैप्टर का पूरा नाम क्या था अपने? लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल। इन वन वेरिएबल। तो श्रेष्ठ, अपन ने लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ लिया? यस। समझा श्रेष्ठ? तो पृथ्वी बताएगा 1 वेरिएबल का मतलब, क्योंकि अपने को चैप्टर का नाम तो पहले पता होना चाहिए ना, तब तो अपन चैप्टर पढ़ेंगे। अपन समझे ना चैप्टर अपन से कहना क्या चाह रहा है? चलो, अपन ने इक्वेशन समझी, वेरिएबल कांस्टेंट समझे और लीनियर इक्वेशन समझ ली। अब अपन समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट, 1 वेरिएबल, ठीक है। कि चैप्टर ने ऐसा क्यों लिखा 1 वेरिएबल वहाँ पे? चलो, पृथ्वी बताएगा इसका आंसर। तो वेरिएबल का होता है 1। 1 वेरिएबल क्यों लिखा है? ऐसा क्यों लिखा है लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल? ऐसा क्यों नहीं लिखा 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स? सोचने वाली बात है ना कि भाई ऐसा 1 ही क्यों बोल रहा है चैप्टर अपने से? 1 में क्या खास है ऐसा? ये देखो, ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, उसे साफ साफ दिख रहा है 1। कोई बता सकता है? सर क्योंकि अगर उसमें 1 वेरिएबल से ज्यादा रहेगा तो वो लीनियर इक्वेशन थोड़ी रहेगी। क्यों नहीं रहेगी लीनियर इक्वेशन? लीनियर के लिए तो पावर बढ़ानी चाहिए ना, वेरिएबल थोड़ी। मान लो मैंने तुमसे कहा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पावर कितनी है? 1, और यहाँ पे भी कितनी है? 1। तो है तो लीनियर ही है, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? लीनियर तो है ही। अपन ने क्या बोला था? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होनी चाहिए, तो यहाँ 1 है। अलग है ना, वेरिएबल अलग अलग है ना। वेरिएबल अलग अलग है, हाँ सही बात है। यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए? 2 वेरिएबल आ गए हैं। आ रही बात समझ में? यस। यहाँ पे x भी है और y भी है। अब दो चीज मान रहे हैं, अब तुम उसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ? आई बात समझ में? अपन अपने सिलेबस में क्या पढ़ेंगे अभी? जैसे मान लो मैंने इक्वेशन लिखी x प्लस 3 इक्वल टू 8, तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? इसका मतलब समझते हैं पहले कि एक नंबर में अगर 3 जोड़ते हैं तो 8 आता है। सर 5। किसने दिया आंसर है?
कहा अक्षत ने। अक्षत ने। और कृष्णा और जयेश को समझ में आया कि 5 क्यों आया यहाँ पे? यस सर। यस सर। अपन ने क्या बोला, एक नंबर मान लिया x, और इसने कहा था कि अगर 3 जोड़ा तो 8 आना चाहिए, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? तो 5 आएगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं मानता, मैं खाली डब्बा बना देता और फिर कहता कि 3 जोड़ के 8 आना चाहिए, तो बताओ इस डब्बे के अंदर क्या आएगा? तो पता है हमें क्या आएगा? क्या आएगा? 5। 5। ठीक है, मान लो मैं डब्बा बनाता और कहता है अगर इसमें मैं डब्बे में 3 जोड़ूँ तो 5 आना चाहिए, तो बताओ डब्बे में क्या आएगा? कृष्णा आंसर दे। 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? हमारा आंसर 5 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमने माना था x, उसका मतलब क्या है? 5। 5। ठीक है, ये तो ठीक है, ये हमारा आंसर भी आ गया, x की वैल्यू फाइंड हो गई हमारी। लेकिन अगर ऐसा होता x + y = 5, अब कैसे निकालोगे तुम? 2 नंबर को जोड़ के 5 आता है। ठीक है, 2 + 3। हाँ, तो 2 + 3 चलो ठीक है मान लिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 + 2 हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि Yes. 4 + 1 हो। ठीक है, Yes. तो ऐसा तो अपने हजारों लाखों आंसर आ जाएंगे फिर तो। क्यों पृथ्वीराज? अपन को कैसे पता कि वो 2 नंबर कौन से हैं? आई बात समझ में? तो अगर 2 वेरिएबल आ गए हमारे क्वेश्चन में, तो फिर हम एक इक्वेशन की हेल्प से उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम इसमें पता नहीं कर सकते कि x क्या आएगा, y क्या आएगा। कैसे पता करते हैं? वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इसको 10th क्लास में। कब पढ़ेंगे? 10th में। 10th क्लास में। तो हमारा सिलेबस हमसे क्या बोल रहा है अभी कि लीनियर इक्वेशंस पढ़ो, और किस में पढ़ो? वन वेरिएबल में पढ़ो। अभी अपने को ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे अपनी किताब में जहाँ पे 2 वेरिएबल्स हो। कैसे पता? अपने पास किताब रखी है, किताब में जाके देख लेते हैं कि 2 वेरिएबल्स तो नहीं है। नो। देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है वेरिएबल अपना? 3x। x है। देखो पूरे में x के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या तुम्हें वेरिएबल? नो। नहीं दिख रहा। सेकंड में t के अलावा कुछ दिख रहा है? थर्ड में क्या है? x। चलो कृष्णा बताएगा फोर्थ में क्या है? क्या है? जेड। z है। जेड। ठीक है, पूरे में z ही है पूरे क्वेश्चन, z के अलावा तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब एक ही है। चलो जयेश बताएगा फिफ्थ में क्या है? क्या है? x। वेरी गुड। पृथ्वी सिक्स्थ में क्या है? एक्स। x है। श्रेष्ठ सेवंथ में? एक्स। श्रेष्ठ ने दिया कि पृथ्वी ने दिया आंसर? सर मैंने नहीं दिया, तो तुमको देना है ना, तुम्हारा आंसर कोई और ही दे रहा है, बताओ। मैं बोलने ही वाला था तो तो दूसरे देखो, सोचो कि उनकी स्पीड कितनी तेज है, तुम्हें भी ऐसे ही रहना है, तेज स्पीड रखनी है। ठीक है, चलो श्रेष्ठ एट्थ में क्या होगा वेरिएबल? क्या दिया है? सर एक्स। एक्स दिया है। ठीक है, और नाइन्थ में क्या है मोहित? क्या है? वाई। ठीक है, और कृष्णा बताएगा टेंथ का? एम। ठीक है, तो देखो हमने सब क्वेश्चन को समझ लिया ना एक तरीके से। अपन को देखेंगे सॉल्व कैसे करना है, पर अपन ने सारे क्वेश्चन में कुछ कुछ चीज़ें समझ ली। क्या समझा? कि पहले तो सारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है? 1। कहीं भी 2 पावर नहीं है, 3 नहीं है, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गई अपनी? लीनियर इक्वेशन हो गई है। ठीक है, और फिर दूसरी बात क्या समझी हमने कि हर क्वेश्चन में अगर किसी ने x माना है तो पूरे क्वेश्चन में x ही है, कहीं ऐसा नहीं हो गया कि y हो गया। मान लो मैं अगर यहाँ पे x की जगह 3x तो लिखा है और 2x की 2y लिख दूँ, तो फिर ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। तो अब चैप्टर का मतलब समझ में आया? क्या है अपना चैप्टर? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अपने को वेरिएबल का मतलब पता है। क्या होता है वेरिएबल का मतलब जयेश? क्या होता है? जिसकी वैल्यू हाँ, चेंज हो सकती है। ठीक है, जिसको अपन मानते हैं कैन चेंज। मान लो अपन ने मान लिया x। ठीक है, चलो इक्वेशन का मतलब 2 चीज़ बराबर, इक्वेशन मतलब इक्वल, और लीनियर का मतलब
जिसकी पावर 1 हो। जिसकी पावर 1 हो, कि मान लो x+2 = 3, तो यहाँ पे x की पावर कितनी होती है 1, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, ठीक है, तो ये हो गया। और 1 वेरिएबल का मतलब 1 वेरिएबल कैन कि अगर इस पूरे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है मान लो, तो इसमें वेरिएबल कितना है, x है बस। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया x+3y = 4, ये गलत हो गया, 1 वेरिएबल नहीं है। अब कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे? 2 वेरिएबल। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको, देखते हैं कौन आंसर करता है पहले। काउंट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दूंगा, तुम्हें से बताना है कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। 1 1 रुको, अभी जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अपने आंसर निकाल के लिख रख के रखो कॉपी में, ठीक है। चलो जयेश आंसर देगा सबसे पहले। जयेश, हाँ जयेश फोर्थ वाला बताओ पहले। कितने हैं फोर्थ में? 3 है, वेरी गुड, ठीक है। कौन कौन से? x, y और z। चलो ठीक है। कृष्णा बताओ थर्ड में कितने हैं? 3 कौन कौन से हैं? M A K। m, n और k, वेरी गुड। चलो अब बताओ कौन बताएगा? अब अक्षत बताएगा सेकंड में। सर M और Y2 y2 नहीं बोलेंगे उसको। वेरिएबल कौन कौन है इसमें? m और y। सर मैं क्या? सर M और Y बोल रहा था, वो डिजिट 2 है ना हाँ, वो अपने को डिजिट नहीं देखनी ना अभी, अपने को क्या देखना है? वेरिएबल। वेरिएबल भी नहीं, अपने को सिर्फ ये देखना है कितने हैं। तो कितने हैं? m और y, 2 वेरिएबल हैं। चलो श्रेष्ठ बताओ फर्स्ट का। सर x एक ही है। एक ही है, ठीक है। मोहित समझ में आया सब कुछ? यस सर। और पृथ्वी, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसको काउंट करने में? नो सर। वेरी गुड। चलो अपने को पृथ्वी बताएगा कि उसने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं अभी तक इस चैप्टर में, ऊपर से भी पढ़ते आ रहे हैं ना अपन। बताओ पृथ्वी। वेरिएबल, ठीक है। कंफर्ट क्या था वो? कांस्टेंट, कॉन्स्टेंस। कांस्टेंस नहीं, कांस्टेंट। हाँ। और इक्वल, इक्वेशन, इक्वेशन। और उसके बाद 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन। लीनियरिटी क्या होती है? लीनियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। और 1 वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल का मतलब क्या है ना। किसी को दिक्कत है यहाँ तक अपन ने जो अभी तक देखा है इस चैप्टर में? नो सर। किसी को अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो उसका आगे चैप्टर बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अपन मस्ती मस्ती में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बुक के सारे। आई बात समझ में? अपन क्वेश्चन को इजी करते जाएंगे एकदम, कि सबसे आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पर तुमको समझ में आना चाहिए जो बता रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा तो अभी पूछ लो यहीं पर। वेरिएबल का मतलब क्या था, कांस्टेंट क्या था, इक्वेशन का मतलब क्या होता था, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या था कि पावर 1 होनी चाहिए। 1 वेरिएबल मतलब सिर्फ x है तो x, y है तो y, ठीक है। आई समझ में यहाँ तक? हमने वेरिएबल काउंट करना सीख लिया अब तक। यस सर। वेरी गुड। चलो अब अपन एक टर्म देखते हैं, ठीक है, कि सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन किसको बोलते हैं। जब अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन में वो क्या बोलेगा? x की वैल्यू फाइंड करो। यही क्वेश्चन होगा ना। जैसे उसने बोला कि किसी नंबर में 2 जोड़ने पे मान लो 8 आता है, तो बताओ वो नंबर क्या? 6 है। 6, ठीक है। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई? 6।
और ये हमारा हो गया आंसर। तो हम इस पूरे चैप्टर में क्या करेंगे, हमें क्या पता करना है, एक्स की वैल्यू। अगर एक्स है तो एक्स की वैल्यू, अगर पी है तो पी की, टी है तो टी की। मतलब हम क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे बस। तो हम इसी को आंसर बोलेंगे हमारा। अगर हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर हो जाएगा। और ये जो x इज इक्वल टू 6 आया है, इसको हम बोलते हैं कि ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये x इक्वल टू 6 क्या है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन। तो जो इस कोई ने पूछा इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। x इज इक्वल टू 6। ठीक है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया कि x प्लस 4, या चलो नंबर चेंज कर लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 10। बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का 7 क्या होगा कृष्णा, 7 7। ठीक है, कि यहाँ पे क्या आएगा 7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7। कैसे आएगा 7, अभी तो दिख रहा है अपने को 7 3 10 होता है। बड़े नंबर होंगे तो क्या करेंगे, अपन सीखेंगे अभी। ठीक है, अभी देखो कि अभी 7 तो आएगा तो पता है तुम सबको। ठीक है, अभी अपन को समझना सॉल्यूशन बोलते किसको है। अभी ये देखना कि सॉल्व कैसे करते हैं, ये तो सीधा दिख रहा है अपने को, इसलिए अपन ने बोल दिया कि 7। ठीक है, तो 7 क्या हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। x इक्वल टू सर 6 दूसरी मेथड, क्या, सर दूसरी मेथड से भी हो सकता है ना? हाँ मेथड सीखेंगे ना, अभी अपन ने मेथड नहीं सीखी है, अभी कोई मेथड नहीं करी अपन ने। मेथड अपन करेंगे, अभी तो ये मन से अपने को पता है ना कि ज़िंदगी में 7 और 3 10 होते हैं, Yes. या 6 और 2 8 होते हैं। ये मेथड थोड़ी ना है, तो हमें पता है। क्यों अक्षत, सर वो इधर 3 प्लस में तो उधर हाँ माइनस हाँ में वो चलेगा। सीखेंगे, अभी वो सॉल्व करना सीखेंगे ना अपन इक्वेशन को, तब सीखेंगे कि प्लस का माइनस होगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा। अभी हम वो नहीं सीख रहे हैं, अभी हम क्या सीख रहे हैं कि सॉल्यूशन बोलते किसको हैं। ठीक है, ये 7 तो मैंने इसलिए लिखा है ताकि तुम्हें समझा सकूँ कि 7 का मतलब क्या है। यहाँ पे अपन फाइंड क्या कर रहे हैं, पहले हमें ये तो पता हो कि फाइंड कर रहे हैं उसको कहते क्या है, तो हम उसे फाइंड करना सीखेंगे ना। ठीक है, मान लो पृथ्वी को कोई खाना बनाना है, कोई चीज़ बनानी है, पृथ्वी को सीखना है, तो पहले वो देखेगा ना कि वो चीज़ क्या है, खा के देखेगा उसको कि उसको टेस्टी लग रही है कि नहीं, तब तो वो सीखने जाएगा उसको बनाने। मान लो पृथ्वी ने वो चीज़ देखी ही नहीं, पृथ्वी को मान लो पिज़्ज़ा बनाना था, ठीक है, और पृथ्वी ने कभी देखा ही नहीं पिज़्ज़ा होता कैसा है, कभी उसको टेस्ट ही नहीं करा, और पृथ्वी से बोलूँ चल पृथ्वी पिज़्ज़ा बनाना सीख, तो उसे इंटरेस्ट आएगा, समझ में आएगा उसको कुछ, उसमें नहीं आएगा ना। जिसको पता होगा कि ये चीज़ ऐसी बनती है, ऐसी दिखती है, तो सीखेगा फिर उसको। इसलिए हम पहले समझ रहे हैं कि हम जो आंसर लेके आने वाले हैं, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो उसका मतलब क्या होता है, वो हमारा आंसर होगा, और उसे हम क्या बोलते हैं कि वो इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि अब रूल्स क्या होते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे किसको, लीनियर इक्वेशंस को। उसके पहले जयेश हमको सब बताया, उसने अभी तक क्या क्या सीख लिया, एक बार समराइज करेगा। जयेश क्या होती है लीनियर इक्वेशन, हाँ क्या पापा होती का आज हाईएस्ट पावर पावर कौन सी पावर, हाईएस्ट। कौन किसको बता रहा है, चीटिंग नहीं करवानी है। देखो चीटिंग करवाओगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ना इसमें। लीनियर का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर होगी 1, 1 वेरिएबल मतलब कि एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, अभी सुनो सुनो, बार बार सुनते रहोगे ना तुम्हें याद हो जाएगा, फिर धीरे से, थोड़ा टाइम लगेगा अभी। लेकिन चलो एक एक रूल बता, अपन अब रूल्स देखते हैं कि अपन इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है,
रूल्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, चलो क्या रूल होता है? अच्छा बताओ, एक तराजू है मान लो यहाँ पर, बैलेंस वही, ठीक है। अगर मान लो मैंने इधर 2 किलो रखा है, तो इसको बराबर रखने के लिए इधर कितना रखूंगा मैं? 2 किलो। 2 किलो। सबको समझ में आता है ये तो? अब मान लो मैंने कहा कि मैं तो इसमें 1 kg बढ़ा देता हूँ, और मैंने इधर कुछ नहीं करा, तो क्या ये तराजू बराबर रह पाएगा? नो सर। किधर झुक जाएगा ये? लेफ्ट साइड। झुक Left जाएगा side. ऐसे। तो अगर लेफ्ट साइड झुक गया और राइट वाला ऊपर रह गया, इसका मतलब ये बराबर नहीं रहा। वो बराबर नहीं रहा मतलब कि अब ये इक्वेशन नहीं है। आ रहा है कि नहीं समझ में? इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी था कि दोनों साइड क्या होनी चाहिए थी? बराबर होनी चाहिए थी। तो जो हम ऐसे लिखते हैं कि x + 2 = 10, ठीक है, अगर बीच में बराबर साइन लगा है तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इधर कुछ बढ़ाएंगे तो हमें इधर भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर अपन इक्वल नहीं कह सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मैंने लिखा, मैंने कुछ नहीं करा, x + 2 का x + 2 ही लिख लिया, और मैंने कहा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 20 को ऐड कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, और फिर मैं बराबर लगाया और जो 10 लिखा था इसको मैंने यहीं के यहीं लिख लिया। बताओ मैंने सही करा गलत करा? इस इक्वेशन के हिसाब से गलत है। गलत है। क्यों गलत है? कृष्णा बताएगा। सर क्योंकि उसकी वो क्या? सर ये समझ में नहीं। हाँ बताता हूँ। अक्षर तुम बताओ। सर इसमें 2 डिजिट है ना, इसके लिए। नहीं 2 डिजिट है वो ठीक है, पर मैंने क्या किया कि जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? x + 2 और 10, तो x + 2 और 10 मैंने क्या करा? 20 को जोड़ दिया अलग से ला करके। पर 20 मैंने किस तरफ जोड़ा? लेफ्ट साइड तरफ, LHS में। क्या मैंने 20 को इधर जोड़ा राइट हैंड साइड में? तो फिर ये तो झुक गई ना इक्वेशन, मतलब ये बराबर नहीं रही। तो इसको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई बात समझ में? दोनों साइड हाँ प्लस। हाँ, तो अगर मैंने इधर 20 प्लस करा, अगर मैंने करा, तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा। या तो तुम उसे ऐसे ही रहने दो, पर अगर तुम कुछ भी बदलाव इधर करते हो तुम्हें उधर भी करना है। समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई। मान लो मेरी इच्छा हुई, मैंने x + 2 = 10 लिखा था, मैंने कहा कि चलो अपन उल्टे साइड से अपन 5 कम करते हैं, ठीक है, तो सीधे हाथ पे से भी क्या करना पड़ेगा? 5 कम करना पड़ेगा। ये हुआ इसका मतलब। तो इन दोनों का मतलब फिर एक ही रहेगा, कोई इनमें अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब फिर एक ही कह सकते हैं कि हाँ अभी बैलेंस है। फिर कुछ देर बाद मैंने इधर 3 जोड़ा, तो मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन जोड़ कहीं भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं लिखो आगे। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3+, उसका मतलब भी 3 जुड़ गया उसमें, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हैं अपन। अरे 1 + 2 + 5 लिखूँ, या 2 + 5 + 1 लिखूँ, या 1 + 5 + 2 लिखूँ, है तो एक ही बात ना। तीनों का मतलब 8 ही है। तीनों का मतलब 8 है ना। वही यहाँ पे है कि तुम्हें 3 को यहाँ पे लिखता, 5 + 3 यहाँ लिख दिया, एक ही मतलब है, ठीक है। तो अगर मैंने 3 राइट हैंड साइड पे अगर ऐड किया है, तो मुझे 3 लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करना रहेगा। या मैंने अगर राइट हैंड साइड पे कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट करी है, तो मुझे क्या करना है? उसको लेफ्ट हैंड साइड में भी सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब ये चीज़ सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही करना है। मान लो मैंने क्या बोला, मैंने कहा x + 2 = 10 लिखा था, तो मेरी इच्छा हुई, मैंने सोचा कि मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, किसमें? इसमें पूरे में। तो पूरे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ऐसा ब्रैकेट लगा के। कितने से मल्टीप्लाई करें? मान लो मैंने कहा अपन करते हैं 3 से, ठीक है। तो अगर 3 से इस पूरे में मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस 10 का मल्टीप्लाई भी किससे होना चाहिए?
एक्स थ्री। प्लस 3 से। नहीं नहीं, x+2 तो इधर, x+2 को 3 से मल्टीप्लाई करा था, जो पहले से x+2। चलो मैं तुमको फिर अच्छे से लिख देता हूँ ना। म्यूट कर लो, जिसकी साइड से आवाज़ है म्यूट कर लिया करो, ठीक है। ये अपना क्या है क्वेश्चन। अगर मान लो मैंने कहा कि मैंने इसका मल्टीप्लाई, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका 3 से कर दिया ऐसे, तो मुझे आगे भी क्या करना पड़ेगा, 3 से। मल्टीप्लाई। सीधी सी बात ये है। मान लो मैं ऐसा करता कि x+2 = 10 लिखा था, मैं कहता मैंने इधर वाले को पूरे को किससे डिवाइड कर दिया, 4 से, तो उधर वाले को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। 4 से। तो ये बराबर का बराबर ही रहेगा, कोई बदलाव इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि हम जो भी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे या राइट हैंड साइड करेंगे, उसके उल्टे साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूल क्या हो गया अपना, अपने नोटबुक में लिखो इसको, वॉट एवर यू डू टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, डू दी सेम टू राइट हैंड साइड। मतलब जो भी आप लेफ्ट हैंड साइड के साथ करोगे वही किसके साथ करना है आपको, राइट हैंड साइड के साथ, या इसका उल्टा, कि अगर कुछ भी आपने चेंज किया राइट हैंड साइड में तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी वही चेंज करना पड़ेगा। ये क्या हो गया अपना रूल हो गया, ठीक है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जो अक्षर बता रहा था कि अगर एक नंबर को अपन इस साइड से उस साइड ले जाएंगे, मान लो कोई नंबर है, ठीक है, उसको अपन लेफ्ट साइड से कहाँ ले गए, राइट पे, या उल्टा इसका राइट से कहाँ पे ले गए, लेफ्ट पे। अगर वो नंबर लेफ्ट पे प्लस का था, किसका था, तो उधर इसका हो जाएगा प्लस का, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। बाय। अगर माइनस का था तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। अगर इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। और अगर इधर डिवाइड में था तो उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। आई बात समझ में, इसको एकदम दिमाग में बिठा लो, इसको लिख लो भले अपनी कॉपी में अच्छे से, कि नंबर इधर से उधर जाएगा तो साइन उसके चेंज हो जाएंगे। अक्षर समझ में आया, अक्षत, यस सर आया। श्रेष्ठ को, हेलो श्रेष्ठ कहाँ सो गए फिर से तुम, नहीं कर पा रही है। मोहित समझ में आया तुमको, यस सर। गुड। और पृथ्वी को, चला गया। कृष्णा और जयेश को, यस सर। यस क्या समझाया मैंने कृष्णा जयेश, बताना एक बार। कि जैसे कि एक संख्या है, हम्म, वो इधर प्लस की है तो इक्वल कर हो जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और कभी अगर माइनस की होगी तो प्लस में चल जाएगी, मल्टीप्लाई की होगी तो डिवाइड में, और डिवाइड की होगी तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो आया समझ में। चलो अब इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसा कैसे करना है, अपने को सीखें भी तो कैसे करते हैं। सुन, अपन अब करेंगे, अपन एग्जाम्पल देखेंगे अभी, ठीक है, कि कैसे होता है। मान लो मैंने लिखा x+3 = 5। अभी तो मन से पता है कि इसका 2 आता है, ये तो पता है हमको, पर सॉल्व कैसे करेंगे, अगर मेथड से करें तो। ये क्या है हमारा, ये क्या है, एक्स वेरिएबल। और ये क्या है हमारा, 3 कांस्टेंट। और 5 भी हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो अपन एक रूल पढ़ेंगे, एक रूल याद रखेंगे, क्या, वेरिएबल वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट और कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड। दोनों का अलग अलग घर बना दो, बना दे घर, ठीक है। तो अच्छा, अब मान लो अपन ने कहा कि लेफ्ट वाला घर किसका रखते हैं, वेरिएबल का, ठीक है। तो अपन ने x को यहाँ बिठा दिया ऐसे, और बीच में लगा दिया अपन ने बराबर। वो 5 तो यहाँ पे था ही पहले से इस तरफ, बताओ ये 3 कहाँ जाएगा,
कृष्णा राइट साइड। कृष्णा बताओ। कहाँ जाएगा 3? 3 इक्वल के इधर आएगा। हाँ ठीक है, क्यों ला रहे हैं इधर? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ रह जाए और नंबर नंबर एक साथ हो जाए। ठीक है, Yes, तो sir. हमने इस 3 को उठा के लिया है इधर। अब 3 के पीछे यहाँ क्या लगा हुआ था? प्लस। तो इधर जाके तो क्या लग इधर जाएगा? माइनस। बस अब तो क्या, Minus. एक्स का एक्स हो जाएगा और बराबर का बराबर हो जाएगा, और 5 में से 3 गई तो 2। 2। देखो आया कि नहीं 2 जो अपन सोचा था अपन ने? Yes, sir. ठीक है, अब मान लो अपने को आंसर चेक करना है कि अपना आंसर सही आया है कि नहीं। तो इस 2 को उठा के यहाँ पे रख के देखो। अगर मान लो यहाँ पे अपन इस 2 को यहाँ रखें तो ये 2 हो गया, और फिर उसमें 3 जोड़े तो क्या 5 आता है? हाँ सर। और यहाँ क्या लिखा है? 5। मतलब हमारा आंसर क्या है? सही। इक्वल। सही। मान लो पृथ्वी इसको सॉल्व करे, पृथ्वी का आंसर आ जाए 4। अपन चेक करना सही है कि नहीं, तो अपन 4 को उठा के रखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे रखो 4 को, तो ये 4 और ये 3 मिलके कितना बन जाएगा? 7। लेकिन आना तो यहाँ तो 5 लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ पृथ्वी का आंसर? गलत। 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 ठीक है, इस तरीके से चेक करना है हम लोग, रिवर्स चेक कर सकते हैं अपन। हर बार करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करो ठीक है, पर ऐसे टाइम है तो कर लिया रख के वहाँ पे। चलो अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा x माइनस 8 इक्वल टू 10। चलो जयेश बताया कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। X equal 10 2 आगे आवाज कटी। plus प्लस 8। चलो अक्षर सही बताया इसने? यस सर। श्रेष्ठ सही बताया इसने? Yes. क्यों श्रेष्ठ? Yes, sir. श्रेष्ठ तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी x की? तो 18। 18। ठीक है, चलो ठीक है, अपना आंसर आ गया। अपन को चेक करना है तो अपन यहाँ पे 18 रखेंगे। क्या रखेंगे? 18। 18 में से 8 जाए तो कितना X बचना भी- चाहिए? हाँ x की जगह पे मन में सोचो कि अगर यहाँ पे 18 होता और 8 जाती तो क्या बचता? 10। और आगे भी क्या लिखा है? 10। मतलब सही है। इसका मतलब क्या था कि एक नंबर में से 8 घटा 10 आना चाहिए, 8 कम करने पे 10 आना चाहिए, तो क्या होगा आंसर? 18 होगा। किस किस को समझ में नहीं आया है बताओ? किस किस को आ गया समझ में? आ गया सर। Yes, sir. कृष्णा को आ गया, सर। यस Yes, सर। sir. श्रेष्ठ को भी आ गया, Yes, sir. श्रेष्ठ श्रेष्ठ को भी आ गया, यस सर। पृथ्वी को भी आ गया, यस सर। मोहित को भी आ गया। यस सर। वेरी गुड। ठीक है, तो आज की क्लास तो अपन यहीं पे एंड करेंगे कि अपन ने इतना समझाया आज पे। लिखा है तुमने कॉपी में इसको? नो सर। यस सर। थोड़ा थोड़ा लिखते रहा करो, ठीक है? जैसे मैं रूल बताया, रूल कहा था ना लिखना है, रूल तो लिखना है साथ साथ। लिए हाँ रूल लिख लिए ना, तो उसे लिखते रहना है, उससे क्या तुम्हें रिवाइज करने में आसानी रहेगी। बाकी मैं तुमको इसके नोट्स भी भेजूंगा, लेकिन अभी क्या है, अभी तुम्हें लिखना कोशिश करनी है, ठीक है? टाइम टाइम से नोट्स मिल जाया करेंगे, शीट्स मिल जाया करेंगी, ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तुम्हें पढ़ने की चीज़ें मिल जाएंगी उसके ऊपर। सर आपने मेरे को ऐड कर लिया? कौन? अक्षत बोल रहे हैं? यस सर। अक्षत तुमको मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, पर तुमने शायद उससे ज्वाइन नहीं किया है अभी। अपना यस व्हाट्सएप, सर कर लूंगा। हाँ अपना व्हाट्सएप देखना, ठीक है? आपसे तुम्हारी क्लास डेली क्या? सर हम लोगों को भी ऐड कर लेना। हाँ तुम जयंत नाम से किया था, तुम्हारा नंबर कौन सा है? पृथ्वी तुमने जो नंबर सेंड किया है जयंत नाम से, वो किसका नंबर है? सर वो जयंत, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जयेश। अच्छा तुमने जयेश को जयंत बोल दिया, तभी पूरा कंफ्यूजन हो गया था।
तो तुम्हें ऐड हो चुके हो ग्रुप में। अपने जैसे अपने व्हाट्सएप पे देखना, तुम जुड़ चुके हो, Yes, ठीक है। sir. तुम्हें दिखेगा क्यूबिकॉन एजुकेशन लिखा हुआ, कम्युनिटी दिख जाएगी, Yes, sir. है ना। तुम्हारा रोज क्लास का टाइम क्या रहेगा? 7 बजे, Yes, sir. 7 बजे। ठीक है। एकदम 7 बजे बैठना है। रूल्स क्या है कि 7 बजे हमें बैठना है, कॉपी पेन हमारे हाथ में होने चाहिए, और हमें क्लास में उठ के नहीं जाना है कहीं भी, ठीक है। Yes, sir. क्योंकि तुम घर पे हो, तो ऐसा नहीं कि घर पे है तो अपन उठ के घूम रहे हैं। अगर उठ के घूमोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। Yes, sir. और कोई अगर अपने आसपास कोई शोर शराबा कर रहा है, या तो अपने को उसके साथ उससे मना करना है कि शोर शराबा मत करो, क्लास चल रही है, ठीक है। सर हो गया जो क्या ज्वाइन हो गया? हाँ, आ गया मैसेज मेरे पास, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो पूछना है, और नहीं समझ आ रहा है तो उसे टाइम बताना है कि नहीं आया, ठीक है। हाँ सर। अभी भले तुम्हें नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास टाइम है, अपन 2-3 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे, तो अपने फिर अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम के अंदर। जैसे अभी कितने आ रहे हैं इसके? 30 आ रहे हैं कृष्णा के, 26 आ रहे हैं जयेश के, तो क्या हो जाएंगे बढ़ के 60-70 ऐसे नंबर लाने हैं अपने को, ठीक है। हाँ। और अपन Yes, कर sir. लेंगे। अपना 10 तो चैप्टर है, अगर अपन आराम से, देखो अपन ने कितना सारा पढ़ लिया आज, अपन अगले 1-2 क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे, Yes, sir. ठीक है। और अपन ने सारा समझ समझ के पढ़ा है, इसलिए अपने को इतना टाइम लगा है, तो अपन क्वेश्चन भी कर लेते फटाफट अभी। तो Yes, अपन sir. 2 एक्सरसाइज है, दोनों को 2 एक्सरसाइज अपन निपटा देंगे अगले उसमें क्लास में, या 2 क्लास लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, तो कुछ डाउट तो नहीं है तुमको? नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। कल से गायब नहीं होना, ठीक है। और अगर कोई नहीं आने वाला है तो उसे ग्रुप पे मैसेज करना है कि मैं आज क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। पहले तो कोशिश करनी है कि हम ऐसा अपसेंट ना हो, क्लास नहीं मिस करनी। तो फिर भी कोई इमरजेंसी आ जाए तो फिर बताना है कि मैं नहीं आऊँगा। यस सर। और कोई दिक्कत है तो पूछो। नो सर। अच्छा लग रहा है पढ़ के? Yes, sir. ठीक है, ठीक है ना। तो फिर कल मिलते हैं। कल भी तुम्हारी मैथ्स की क्लास होगी, और शेड्यूल भेज दूंगा मैं तुमको। तुम्हारी साइंस की क्लास भी होती है मंडे। यस। और जैसे अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, जैसे फाउंडेशन होता है ना थोड़ा, कि थोड़ा कमज़ोर रह गया पिछली क्लासेस में, हाँ सर। तो उसके लिए अभी 9:15 से क्लास है हमारी 7th वाली, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि हम प्लस माइनस वगैरह सब चीज़ें सिखाएंगे, एकदम बेसिक से। तो तुम उसमें आ सकते हो, ठीक है। जिसको पढ़ना है उसमें आ जाना। अभी थोड़ी देर से स्टार्ट होगी, 9:15 से। लिंक भेज दूंगा मैं ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो वो जो अभी नए आए ना, वो तुम उसको ज्वाइन कर लेना, तुम्हें वहाँ से समझ में आ जाएगा थोड़ा, जो प्लस माइनस से कुछ भी दिक्कत आ रही है बेसिक में। Yes. तो तुम यहाँ जो पढ़ेंगे वो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा फिर। तो वो क्लास अभी अटेंड कर लेना, ठीक है। यस। 9:15 से लेके 10:15 तक रहती है वो, ठीक है। और बाकी लोगों में से मोहित, श्रेष्ठ, तुम में से भी कोई किसी को आना है उस क्लास में तो आ जाना। वहाँ पे अपन इजी चीज़ पढ़ेंगे, एकदम प्लस माइनस सीखेंगे, ये सब चीज़ें, थोड़ा फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। यहाँ पे अपने चैप्टर्स चलेंगे सारे, ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। और वहाँ पे अपन जो जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो उस क्लास में जाएंगे, Okay, sir. ठीक है। तो मोहित, सोनाली को ज्वाइन करा देना 9:15 पे, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर, ठीक है। 7 बजे कल मैथ्स की क्लास ही Yes. होगी तुम्हारी, यस सर। ठीक है।